हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। फाइनली अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 11वीं विषय भूगोल का क्वेश्चन पेपर हम लेकर आ चुके हैं। अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए आप सबको पता है कि आपकी 4 जनवरी को पेपर होने वाला है। तो देखिए, सभी निर्देश आप पढ़ लेंगे और देखिए सभी जिलों का जो पेपर है वो डिफरेंट आ रहा है। तो इसलिए मैंने क्या किया है, सभी जिलों से कॉन्टेक्ट कर रखा है, सभी जिलों से जो क्वेश्चन है मैंने मंगाए हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको संयुक्त रूप से इस प्रश्न पत्र में बताने वाला हूँ। तो सभी प्रश्न सॉल्व करेंगे, 1 से लेकर 20 तक के सभी प्रश्न देखेंगे। आपके 20 प्रश्न इस पेपर में पूछे जाने हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं विषय भूगोल का है। सबसे पहले सही विकल्प है, इनको हम सॉल्व करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपके आगे की जो प्रश्नोत्तर है उनको हम देखेंगे। तो सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है। कौन सा एक भौतिक स्वरूप नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा नगर। पर्वत, घाटियां, मैदान ये सभी भौतिक स्वरूप हैं, लेकिन नगर जो है इसमें भौतिक स्वरूप नहीं है। तो डी ऑप्शन पर आपको टिक कर देना है। इसमें नहीं पूछा है तो इसलिए डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति के संबंध में सर्वप्रथम परिकल्पना किसने दी थी। तो इसका आंसर हो जाएगा इमैनुअल कांट। तो सी वाला आपका राइट आंसर टिक कर देना है आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा किया जाता है। तो सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा क्या किया जाता है, तो इसका आंसर है भूकंपीय लहरों का अंकन, ठीक है। जो भूकंपीय लहरें होती हैं उनका अंकन किया जाता है सीस्मोग्राफ यंत्र द्वारा। अगला प्रश्न है, डेल्टा का निर्माण निम्नलिखित में से किस भू आकृति द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा नदी द्वारा, ठीक है। डेल्टा का निर्माण नदी के द्वारा हो जाता है, ठीक है। तो अब देखते हैं अगला प्रश्न है। देखिए आगे के जो प्रश्न है आपके, देखिए यहाँ से है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी, ठीक है, बंगाल का शोक कहा जाता है। मतलब किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आप सबको पता है जो कोसी नदी है, ठीक है, कोसी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान देखते हैं, ठीक है। 5 सही विकल्प पूछे गए हैं, रिक्त स्थान देख लेते हैं। 6 अंक के पूछे जाने हैं। तो पहला पूछा है, खाली स्थान ऊर्जा का मूल स्रोत है। तो पहले में आपको लिख लेना है, खाली स्थान पूछा है तो खाली स्थान में लिख लेंगे सूर्य, ठीक है। तो सूर्य ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। दूसरा प्रश्न पूछा है, सन 1992 में ब्राजील के खालिस्तान में जैव विविधता सम्मेलन हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनिरो में, ठीक है, रियो डी जेनिरो, ठीक है, रियो डी जेनिरो में हुआ था। तीसरा प्रश्न देखिए, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो भारत का क्षेत्रफल आपको पता है, 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 3287 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। वर्ग किलोमीटर लिखा ही है, जरूरत नहीं है लिखने की, इतना लिख सकते हैं। उसके बाद देखिए, भारत की जलवायु खालिस्तान प्रकार की जलवायु है। तो भारत की जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु है, तो इसमें आपको मानसूनी भर देना है। अगला प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न कह रहा है कि शांति घाटी खालिस्तान में अव्यवस्थित है। तो शांति घाटी कहाँ पर है, जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली जिसको बोलते हैं, तो ये केरल में है, ठीक है। उसके बाद 6वां प्रश्न देखिए, खालिस्तान व्यापक सूचनाएं प्रदान करता है। तो इंटरनेट जो है व्यापक सूचनाएं प्रदान करता है, तो इंटरनेट इसमें आपको भर लेना है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सही जोड़ियां लिखिए। ठीक है, सही जोड़ी बनानी है तो यहाँ पर देखिए सही जोड़ी किस प्रकार से मैच करेंगे। 5 सही जोड़ी है। इंटरनेट से किसको मैच कर लेंगे, इंटरनेट से आप मैच कर लेंगे सूचना तंत्र से, ठीक है, इससे मैच कर लेंगे बी, सूचना तंत्र। दूसरा है, द्वैतारक सिद्धांत किसने दिया था। तो जेम्स जीन्स, ठीक है, जेम्स जीन्स ने दिया था। समताप मंडल से किसको मैच कर लेंगे, समताप मंडल में ओजोन गैस पाई जाती है, तो इसमें बी मतलब ए से मैच कर लेंगे। न्यून तापमान, न्यून तापमान कहाँ का होता है, तो मध्य भारत का न्यूनतम तापमान होता है। उच्च तापमान होता है आपका उत्तरी भारत का, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं आगे। उच्च तापमान, चलिए आगे बढ़ते हैं। सत्य सत्य का चयन करना है, 6 नंबर का है। क्रोध हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है। तो इसमें देखिए पहले का सत्य सत्य देख लेते हैं, सत्य सत्य, ठीक है, सत्य असत्य। तो क्रोध हमेशा तरल अवस्था में पाया जाता है, तो ये असत्य हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमेशा नहीं पाया जाएगा। दूसरा है देखिए, जैव वो रासायनिक चक्र 3 प्रकार के होते हैं, तो ये भी असत्य हो जाएगा। तीसरा देखिए, क्षुद्र ग्रह पृथ्वी और मंगल के बीच एक पट्टी के रूप में है, तो ये सत्य है, ठीक है। चौथा प्रश्न देखिए, इसमें चौथा है, द्वैतवाद भूगोल की एक प्रमुख विशेषता है, तो ये भी सत्य है। 5वां प्रश्न है, 5वां है, भारतीय वर्षा का स्वरूप मानसूनी है, तो ये भी सत्य है, अच्छा असत्य है इसका, ठीक है। छठा देख लीजिए, छठा प्रश्न है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, तो ये असत्य है, ठीक है। 7वां है। इस प्रकार से देख लीजिए, हो जाएगा हमारा। एक शब्द वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 5वें का, एक शब्द वाक्य में उत्तर का, ठीक है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है।
तो भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो देख लीजिए पहले का हो जाएगा भूगोल का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो हो जाएगा आपका पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप व उसके प्राकृतिक विभावों का अध्ययन ही भूगोल है। ठीक है, मैंने बोल देता हूँ उसको, आप लिख लीजिए। पृथ्वी के ऊपरी स्वरूप व उसके प्राकृतिक विभावों का अध्ययन ही भूगोल है। ठीक है, तो दूसरा देखिए, खरीफ की फसल किस ऋतु में बोई जाती है, तो आप सबको पता है खरीफ की जो फसलें होती हैं वो, ठीक है, किस ऋतु में, तो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं, वर्षा ऋतु। ठीक है, यदि महीना पूछे तो जून या जुलाई लिख देना, जून जुलाई। अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा का रूपांतरण क्या कहलाता है। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं, इसमें अच्छा क्या पूछा है कि एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा के रूपांतरण को क्या कहते हैं, ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। ठीक है, पांचवा देखिए, एक संकटापन्न प्रजाति का नाम लिखिए। तो संकटापन्न यानी कि वे प्रजातियां जो जिनका अस्तित्व अब खतरे में है। ठीक है, तो यहाँ पर नॉर्दर्न रिवर, ठीक है, टेस्पिन है एक प्रजाति जो कि कछुए की प्रजाति है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, नॉर्दर्न रिवर टेस्पिन। ठीक है, कछुआ की एक प्रजाति होती है संकटापन्न प्रजाति। अगला देख लीजिए, अगला है पैंथालासा का अर्थ क्या है। तो पैंथालासा का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो ऐसा क्षेत्र जो जहाँ पर जल बहुत होता है, यानी कि जल क्षेत्र या जल ही जल, मतलब जहाँ पर जल ज़्यादा हो। ठीक है, तो जल क्षेत्र इसको बोल सकते हैं, जल क्षेत्र। तो इस प्रकार से हमारे ऑब्जेक्टिव हो गए। अब देखिए हम सभी प्रश्न हम एक एक करके सॉल्व करते हैं, आगे के जो प्रश्न है वो हम सॉल्व करते चलते हैं, आपको बताते चलते हैं इसके आंसर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर प्रश्न 6 पूछ रहा है कि द्वैतवाद से क्या आशा है। ठीक है, तो द्वैतवाद से क्या आशा है, इसका आंसर चलिए हम देखते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हम देख लेते हैं, द्वैतवाद से क्या आशा है। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा द्वैतवाद से वह स्थिति जिसमें किसी एक समान समय विषय वस्तु पर दो विपरीत विचार उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो द्वैतता कहलाती है। तो इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं। अगला प्रश्न जो पूछा है, भूगोल में तकनीकी के कोई दो महत्व लिखिए। तो भूगोल में तकनीकी के कोई दो महत्व इस प्रकार से हो जाएंगे, यहाँ से आप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका कर लेना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल किसे कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 7 है। तो आप सब पढ़ते आ रहे हैं वायुमंडल क्या होता है, बचपन से पढ़ते हैं वही, तो आप वैसे भी लिख सकते हैं। फिर मैं आंसर आपको दिखा देता हूँ वायुमंडल क्या होता है। तो देख सकते हैं वायुमंडल क्या होता है, पृथ्वी के चारों ओर वह क्षेत्र वायुमंडल कहलाता है। ठीक है, जो वायु प्लस मंडल से मिल के बना होता है। इस प्रकार से देख सकते हैं, यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न जी अथवा पूछा है कि मौसम और जलवायु में अंतर लिखिए। तो मौसम और जलवायु में क्या अंतर है, तो देख लीजिए इनका अंतर हम देख लेते हैं, मौसम और जलवायु में अंतर। तो देखिए ये रहा मौसम जलवायु में अंतर। तो अंतर के आधार है अर्थ परिभाषा। ठीक है, इस प्रकार से अंतर के आधार हैं, कोई 2 से 3 आप जरूर कर लें तो ये अंतर हो जाएंगे। ठीक है, परिवर्तन के आधार पर जलवायु लगातार बदलती नहीं है, मौसम बदलते रहता है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि अभी मौसम बदल गया है बहुत ज़्यादा। ठीक है, अब धूप नहीं निकल रही है। ठीक है, लेकिन जलवायु नहीं बदलती है ऐसी। उसके बाद देखिए नाइट्रोजन चक्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो प्रश्न क्रमांक 8 है नाइट्रोजन चक्र। ठीक है, ये देखिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये रहा, देखिए नाइट्रोजन चक्र का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए वायुमंडल नाइट्रोजन आपको बना देना है पहले, उसके यहाँ पर इस प्रकार से पूरा दर्शा देना है, ये नाइट्रोजन चक्र आपको पूरा बना देना है। ठीक है, यहाँ तक इतना हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इसी में अथवा में पूछा है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। देख लीजिए ये रहा इसका आंसर, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र से क्या तात्पर्य है, तो देखिए यहाँ से इसका आंसर आप इतना लिख लेंगे। ठीक है, जैव मंडल, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं, जैव विविधता क्या है। तो जैव विविधता क्या है, ठीक है, तो इतना आपको पूछेगा जैव विविधता क्या है, ये कितने प्रकार की होती है, तो प्रकार पूछे तो लिख देना, वैसे क्या है ये ज़्यादा पूछता है, तो इस प्रकार से यहाँ तक आप कर देंगे। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। प्रकार भी देख लीजिए, ये होते हैं इसके प्रकार। ठीक है, और पारिस्थितिकीय विविधता। उसके बाद देखिए अगला है जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो देख लीजिए इसका आंसर, जैव विविधता संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसका आंसर इस प्रकार से यहाँ तक हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं, समुद्र तट रेखा पर दो राज्यों के नाम। समुद्र तट रेखा वाले दो राज्य, प्रश्न क्रमांक 10। देखिए समुद्र तट पर जो जो राज्य पाए जाते हैं, मतलब जो राज्य स्थित हैं,
ठीक है। तो समुद्र तट पर देखिए गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है। ठीक है, इस प्रकार से इनको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के प्रमुख केंद्र शासित प्रदेशों के नाम लिखना है। तो भारत के केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? ठीक है, ये सभी हैं। देखिए, दिल्ली है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख हो गया अब तो, ठीक है, अंडमान हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाला है, ठीक है, चंडीगढ़ हो गया, दादर, ठीक है, कुल मिला के आपके 8 हो चुके हैं अब। ठीक है, तो पुदुचेरी है, लक्षद्वीप है। तो इस प्रकार से सभी आप नाम लिख दीजिए इनके। उसके बाद देखिए अगला है, पूर्वी घाट की कोई 2 विशेषताएं बतानी है। तो पूर्वी घाट प्रश्न क्रमांक 11 है। ठीक है, तो पूर्वी घाट की विशेषताएं देख लीजिए, ये रही पूर्वी घाट की विशेषताएं। पश्चिमी घाट की विशेषता भी पूछता है तो वो भी देख लेना। पूर्वी घाट की विशेषताएं देख लीजिए, यहाँ से हो जाएंगी, ठीक है, इतनी हो जाएंगी, फिर यहाँ से इतना हो जाएगा, और पश्चिमी घाट भी देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि पश्चिमी घाट भी इसके अथवा में पूछा है, पश्चिमी घाट की कोई 2 विशेषताएं। ठीक है, तो पश्चिमी घाट ये हो जाएगा। तराई और भाबर क्षेत्रों में क्या अंतर है? तो तराई और भाबर क्षेत्रों में अंतर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 12 का देख लेते हैं इसका आंसर हम। तो ये रहा इसका आंसर, देख लीजिए, तराई और भाबर क्षेत्रों में अंतर, ये रहा हमारा। ठीक है, इतना आंसर इसका कर देंगे आप। ठीक है, अब चलिए, तराई और भाबर क्षेत्र हो गए। उसके बाद देखिए, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में भी अंतर आपसे पूछा है। तो देखिए, इसका आंसर इस प्रकार से कर सकते हैं, पश्चिम तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान। इसका स्क्रीनशॉट आप कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, गंगा नदी की सहायक नदियों के नाम लिखना है। तो प्रश्न क्रमांक 13 देख लीजिए, इसका आंसर हम देख लेते हैं, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं। देखिए, ये सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं, पूछे जाते हैं, इसलिए अच्छे से इनको करके रखना। क्योंकि देखिए, ये हैं यमुना, रामगंगा, सरयू, गंडक, कोसी, महानदी, सोनगंगा प्रमुख नदियां हैं, ये सहायक नदियां हैं गंगा की। ठीक है, चंबल और बेतवा महत्वपूर्ण उप सहायक नदियां हैं। ठीक है, अथवा में पूछा है कि उत्तर भारत की नदियां सदाबहानी क्यों हैं, समझाइए। तो उत्तर भारत की जो नदियां होती हैं वो सदाबहानी क्यों है, इसका कारण देख लीजिए। हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियों की प्रमुख विशेषता है कि यह सदाबहानी, मतलब वर्ष भर इनमें पानी बहता रहता है, क्योंकि इस क्षेत्र की नदियों को वर्षा के जल के अतिरिक्त ऊंचे पर्वतों से हिम के पिघलने से जल की आपूर्ति होती रहती है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न भी हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 13 तक हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आगे के जो प्रश्न है वो मैं आपको पार्ट 3 में ऐसे, ठीक है, पार्ट 2 में, 3 नहीं, पार्ट 2 में दिखाऊंगा। देखिए, इस प्रकार से सभी प्रश्न है, और यदि इसका PDF डाउनलोड करना है तो वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से इसका PDF भी आप डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब जरूर करना, टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना।